درود पाक الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين وعلى أولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیں سارے
हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत का सदका आज की ये मुक़द्दस मुबारक मुअत्तर व मुतहहर मजलिस ख़त्म शरीफ हमें नसीब हुई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर की आले पाक का सदका हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज 7 रमज़ानुल मुबारक है और ये दिन यौमे विसाल बाकमाल है। उस पाक हस्ती का जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब पाक की कफ़ालत के लिए मुंतखब फरमाया। मेरी मुराद सैयद बतहाए मक्का मुतवल्ली बैतुल्लाह वालिदे मौला अली जद्दुल हसनैन अम्मे रसूल सेहरे बतूल गम गुसारे मुस्तफ़ा हामी दीन मतीन नासिर इस्लाम हज़रत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात पाक का आज यौम विसाल बाकमाल है और आपके नाम पाक की खसूसी ये मजलिस ख़त्म शरीफ है। हज़रत गिरामी, हमारे आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजह वजूद कायनात बनाया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कायनात में जलवागरी का जो एहतमाम फरमाया गया वो बेनज़ीर व बेमिसाल है। आपकी सिलसिले आबा को भी अल्लाह ने शरफ और शान अता फरमाई और आपकी औलाद को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरफ और शान अता फरमाई। व तक़ल्लुबक फ़िस्साजिदीन, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक जब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा गया तो वो नूर जिन जिन पुश्तों से होता हुआ आया वो पुश्तें भी पाक थीं, वो बतन भी पाक थे, वो मुतहहर थे, उनकी शान निराली थी। और फिर इस खारिज में, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार के लिए जिस जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया वो बेमिसाल व बेनज़ीर है। आपको मालूम है हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले हुजूर के वालिद गिरामी कायनात आलम के सबसे खुशबख्त बाप हजरत सैयदना अब्दुल्लाह
रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हुजूर हालत यतीमी में इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस जात को मुंतखब फरमाया कि हुजूर उनकी आगोश में आए और हुजूर उनकी आगोश में परवरिश पाएं और उनके साये आतिफत में हुजूर परवान चढ़ें। उस मुसब्बिबुल असबाब ने इस कायनात आलम में हुजूर की परवरिश के लिए, हुजूर की कफालत के लिए, हुजूर की देखभाल के लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया वो हुजूर के पाक चच्चा हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पाक है। ये वो खुशबख्त तरीन इंसान हैं कायनात के जिनकी आगोश में दो नूर इकट्ठे हुए, एक नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा है, दूसरा नूरे अलीजुल मुर्तज़ा है। इनकी आगोश में ये दो नूर अल्लाह ने इकट्ठे फरमाए। और फिर मौला अली की वालिदा पाक हजरत सैयदा तैयबा हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह तआला अलैहा, हजूर की पाक चच्ची जान, उनका इंतखाब किया गया। ये दो हस्तियां हैं, हुजूर की वालिद पाक और हुजूर की वालिदा माइदा पाक, दोनों के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर के लिए जो एहतमाम फरमाया वो एहतमाम इन दो हस्तियों के जरिए फरमाया। एक हजरत मौला अली के वालिद पाक हैं, दूसरी हजरत मौला अली की वालिदा पाक है। हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद मौला अली पाक की वालिदा पाक, हुजूर की चच्ची जान, आपका इंतखाब किया गया हुजूर के लिए। चच्चा हुजूर के वो जो सगे चच्चा हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हुजूर के सगे चच्चा हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम आपके सगे भाई हजरत अबू तालिब थे। बाकी जो भाई हैं वो माँ जो है वो अलहदा है, ये वो हैं दोनों भाई जिनकी माँ एक है, ये दोनों सगे भाई हैं। तो हुजूर के सगे चच्चा हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पाक है। तो ये आप खुद अंदाजा लगाएं कि हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह तआला अलैहा का जब विसाल होता है, हुजूर अश्कबार होते हैं, गम के बादल हुजूर के कल्बे अतहर पे आते हैं और ज़ारो कतार हुजूर रोते हैं। उनके जनाजे का खास एहतमाम होता है। उनकी कब्र अतहर में हुजूर उतर जाते हैं, लेट जाते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं उम्मी बादा उम्मी, उम्मी बादा उम्मी। फरमाया ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ थी, मुझे इन्होंने पाला है। मैं कहता हूं हम में से कोई शख्स भी इस हकीकत से नावाकिफ नहीं है कि चच्ची का रिश्ता क्या होता है। चच्ची माँ तब ही बन सकती है जब चच्चा बाप का किरदार अदा करे, जब चच्चा मेहरबान हो, फिर चच्ची भी शफकत का पैकर बन सकती है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी ये चच्ची जान इस कायनात आलम में मेरे चच्चा के बाद सबसे ज्यादा मुझ पर मेहरबान और मुशफिक गुजरी है। तो सबसे ज्यादा मुशफिक और मेहरबान कौन सी जात है हुजूर पर? वो हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम की जात पाक है। अलम यजिद का यतीमन फआवा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया महबूब कि तेरे रब ने तुझे यतीम पाया, आप हालत यतीमी में हैं थे। फआवा, तेरे रब ने तुझे पनाह दी। हजरत बंदा नवाज गैसुदराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप अपनी तफसीर में इरशाद फरमाते हैं फआवा इला अम्मिका अबी तालिब, यानी अल्लाह ने तुझे हजरत अबू तालिब तेरे चच्चा के हवाले करके तुझे पनाह दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू तालिब की उस मावा बनने की हैसियत को अपनी तरफ मंसूब फरमाकर उनकी शान को जाहिर फरमा दिया कि कफालत का काम और पनाहगाह का काम हजरत अबू तालिब ने किया। लेकिन अल्लाह फरमाता है फआवा
कि हमने तुझे पनाह दी, तो जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल बना दे, उस अबू तालिब की अजमत और शान का आलम क्या होगा। अल्लाह ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया, फरमाया हजरत गिरामी, और फिर ऐसी कफालत फरमाई, ऐसा साथ लगा के रखा, यूं हिफाजत फरमाई, यूं करम का बादल बनकर साया फगन हो गए। शाम का सफर आता है, तिजारती सफर है, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जाना चाहते हैं, तवील सफर है, आज के जमाने की तरह सफर नहीं है कि आसानी से सफर कर लिए जाएं। दूर दराज इलाके, कठिन रास्ते, मुश्किल घाटियों से गुजरकर सफर जो है, रास्ते में डाकुओं का खौफ और मौसम का खौफ, ये सारे मामलात होते थे। इतना लंबा सफर है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब जाने का इरादा फरमाते हैं तो हुजूर अर्ज करते हैं मुझे भी साथ ले जाएं। हुजूर की उम्र मुबारक कमोबेश 12 साल बताई जाती है। हुजूर अर्ज करते हैं मुझे भी साथ आप ले जाएं चचा जान। आप फरमाते हैं नहीं आप नहीं जाएंगे। तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं इला मन ताकिलुनी, मुझे आप किसके हवाले करके जाएंगे, मेरा पीछे कौन होगा। ना मेरा वालिद दुनिया में मौजूद, ना मेरी माँ दुनिया में मौजूद, किसके हवाले। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की आंखों में आबशार की तरह आंसू रवां हो जाते हैं और आप सरकार को अपने सीने से लगा के एक जुमला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि ला उफारिकुका अबदा, ए मोहम्मद गम करने की जरूरत नहीं, अल्लाह की कसम तुझे कभी भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगा। वल्लाहि ला उफारिकुका अबदा, और फिर कभी भी जुदा नहीं किया। फिर उस सफर में जाते हैं, रास्ते में सीरत की सारी किताबों में यह वाकया मौजूद है। कोई ऐसी किताब नहीं सीरत की जिसमें यह वाकया मौजूद ना हो। बुहैरा राहिब ने हुजूर को देखा, निशानियां देखी, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बुला के पूछा ये बच्चा कौन है और आप कौन हैं। आपने फरमाया ये मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं ये आपका बेटा नहीं हो सकता। क्यों कि ये खातमुल अंबिया है, ये आखिरी नबी है और इसकी निशानियों में ये बात मौजूद है कि इसके दुनिया में आने से पहले इसके वालिद विसाल कर जाएंगे, आप इसके वालिद नहीं हैं। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ मैं इनका चचा हूँ। उस राहिब ने कहा, उसने कहा कि आपका कहाँ का इरादा है। आपने फरमाया हम शाम जा रहे हैं। उसने कहा नहीं आगे ना जाना, इनकी कामिल निशानियां वो खत्म नबुव्वत वाली हैं, ये आखिरुल अंबिया हैं। हम यहूदियों की किताबों में वाज़ेह निशानियां लिखी हुई हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो इनको पहचान जाएंगे, गज़ंग पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, कत्ल करने की कोशिश करेंगे। आप इनको आगे न ला जाएं, यहीं से वापस चले जाएं। आप अपने ज़मीर की अदालत में खड़े होकर जरा सोचें, इतना बड़ा सफर हो, इतनी बड़ी कठिन रास्तों से इंसान गुजरकर अपना तिजारती सफर मुकम्मल कर रहा हो और वहां पे जाके कोई कहे कि यहां से वापस चले जाएं और कोई खास इल्लत हो, तो उसको इल्लत पर जब तक यकीन कामिल ना हो बंदे के कदम वापस नहीं मुड़ते। लेकिन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम वहीं से वापस आए, हुजूर को साथ लेकर वापस चल पड़े। पता चला अबू तालिब अलैहिस्सलाम के कल्ब के अंदर तस्दीक कामिल थी कि मेरा ये भतीजा जनाब मोहम्मद मुस्तफा खातमुल अंबिया बनकर तशरीफ लाया है। आप फौरन वापस लेकर आ गए, आगे ना गए, अपने सफर को तर्क कर दिया, अपने तिजारती खसारे को कबूल कर दिया, अपना सब कुछ कबूल कर दिया, लेकिन आगे कदम न बढ़ाए कि हुजूर की जात के ऊपर कोई हर्फ ना आए, हुजूर को कोई तकलीफ ना हो। ये है मुहाफिज़े नबुव्वत। आपका ये अमल एक भतीजे की हिफाजत के लिए नहीं था, नबीयुल अंबिया की हिफाजत के लिए। आप सरवर अंबिया की हिफाजत के लिए वापस तशरीफ ले आते हैं और हुजूर के बचपन ही से हुजूर की वो निशानियां यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये सुने जुमला यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कुरान की आयत है। फरमाया ये अहले किताब हुजूर को ऐसे पहचानते हैं, इनकी नबुव्वत को ऐसे यकीन उन्हें पता है कि ये नबी हैं जैसे अपने बेटों को कोई पहचानता है। यहूदी हुजूर की नबुव्वत को पहचानते थे, कुरान ने तशबीह दी कमा यारिफून अबनाअहुम, तो जिनके वो अबनाअहुम
बेटों की तरह पहचानते हैं, तो हुजूर बेटे की हैसियत से जिसकी आगोश में थे वो नहीं पहचानते थे। जिनके साथ तशबीह दी जा रही है, मुशब्बा बिही में वजह अकवा होती है शिबा की। फरमाया यहूदी ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे ही तो थे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो फिर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की मारिफत का आलम क्या होगा। कैसे पहचानते होंगे हुजूर को कि कैसे हैं। तो इसलिए जब कहत पड़ा मक्का शरीफ में, तो दरवाजा तो यही था, शुरू से हुजूर का घर ही था, सारे इधर ही आते थे। आके अर्ज की कि काबा में आए और दुआ मांगे, कहत पड़ गया है, बारिश नहीं आ रही। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जाओ, मैं अभी तैयार होके आता हूं। फिर कैसी तैयारी की, हुजूर को तैयार किया, हुजूर को सजाया, हुजूर को संवारा, हुजूर को उठा के लाए और हुजूर को उठाकर हुजूर का चेहरा अक़दस काबा शरीफ की दीवार पे लगा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मालिक इसके चेहरे के तुफैल हमें बारिश अता फरमा दे। बारिश शुरू हो गई तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इस कायनात आलम में हुजूर के सना खान, हुजूर के सबसे पहले नात खान। आज हम में से कोई अगर नात निगार हो तो उसे इज्जतों की निगाह से देखा जाता है, और जितना बड़ा नात निगार हो उतना बड़ा उसका शरफ समझा जाता है। नात निगारी शरफ है, वो कलम जो हुजूर की तारीफ में चलता है वो शरफ वाला कलम है। लेकिन सबसे पहले इस धरती पर, इस आसमान के नीचे जिस शख्सियत ने, जिस हस्ती ने इस कायनात में सबसे पहले हुजूर की नात बयान की, उसका नाम जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया वह अब यादो युस्तस्कल गमाम बेवजही, वह अब यादो युस्तस्कल गमाम बेवजही। फरमाया ये सोने मुखड़े वाला, ये नूरानी चेहरे वाला, ये चमकते चेहरे वाला, वह अब याद ये सफेद मुखड़े वाला, ये रोशन चेहरे वाला, युस्तस्कल गमामो बेवजही। फरमाया इसकी शान ये है कि इसके चेहरे के वसीले से रब से बारिश तलब की जाती। इसके चेहरे का ये चेहरा वसीला है अल्लाह की बारगाह में। ये कोई आम चेहरा नहीं है, ये वो चेहरा है कि जिस चेहरे के ऊपर सदाकत के निशान हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुरहान चेहरा है। आयत मुबाहला की तफसीर में देखो, जब सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरात अहले बैत पाक के काफिले को साथ लेकर आ रहे हैं, हुजूर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उठाया हुआ है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली पकड़ के साथ चला रहे हैं। हुजूर के पीछे हजरत सैयदा कायनात हैं और उनके पीछे हजरत मौला कायनात शेर खुदा की जात पाक है। जब ये काफिला आ रहा है, आकिब ईसाइयों का सबसे बड़ा पादरी वो सामने आता है, दूर से उसकी नजर पड़ती है और भाग के जाता है अपने ईसाइयों के पास, कहता है इनके साथ मुबाहला न करना, इनके साथ बद्दुआ वाला मामला न करना, क्योंकि मिट जाओगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाओगे। उन्होंने कहा मामला क्या है, क्या हुआ? हम तो तैयारी कर रहे थे कि आज हमारा इनसे मुबाहला हो रहा है। उन्होंने कहा इन्नी लारा वजूहन, इन्नी लारा वजूहन। उसने कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं, ऐसे चेहरे देख रहा हूं, लौ सालुल्लाह अन युज़ीला हाज़िहिल जिबाल। अगर ये चेहरे आसमान की तरफ उठ गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दी इन चेहरों ने कि इस पहाड़ को अपनी जगह से हटा दे, ला अज़ालहा, अल्लाह पहाड़ भी अपनी जगह से हटा देगा इन चेहरों की वजह से। ये वो चेहरा है। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वह अब यादो
युस्तस्कल गमामो बेवजही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आरामेली। फरमाया ये वो खूबसूरत चेहरा है जिस चेहरे के वसीले से बारिशें बरसती हैं, और ये जो मेरे खूबसूरत चेहरे वाला भतीजा है ये वो है कि जिसकी जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यतीमों का भी मावा बनाया है, बेवाओं का भी मावा बनाया। यतीमों और बेवाओं को पनाह अगर मिलेगी तो इनके ये वो चेहरे हैं। इन्नी ला अरा, तो वो जो चेहरे देखकर ईसाई भाग गए, जिन चेहरों की अजमत को ईसाइयों ने तस्लीम किया, वो चेहरे कौन से थे? वो सारे चेहरे वो थे कि जिनकी निस्बत से मुशर्रफ हस्ती का नाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। एक भतीजा, एक बेटा, एक बहू, दोनों रे ओ इन्नी ला अरा वजुहन। उसने कहा ना मैंने चेहरे देखे हैं जो आसमान की तरफ अगर अल्लाह से सवाल करें कि पहाड़ हटा दे तो पहाड़ हट जाए। वो कौन थे? एक भतीजा, एक बेटा, एक बहू, दोनों रे ऐन, चादरे ततहीर में कुंबा अबू तालिब का है। जरा ऊंची आवाज से कह देना सुभान अल्लाह, जरा एक मरतबा फिर मोहब्बत से कह दे। और क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है, क्या बताऊं हक से क्या रिश्ता अबू तालिब का है। सुने, हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। हक अली है और अली बेटा अबू तालिब का है। जिस करबला में जिसने आके दीने हक को आ बचाया, करबला में आके जिसने दीने हक को आ बचाया, वो हुसैन इब्ने अली पोता अबू तालिब, वो हुसैन इब्ने अली पोता अबू तालिब का है। तो चश्मे बसीरत हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की देखें कि बचपने के आलम में काबे के सहन में खड़े होकर ऐलान फरमा रहे हैं, सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। फरमाया मेरा ये भतीजा वो है, बेवाएं भी आकर इसकी पनाह लेंगी, यतीम भी आकर इसकी पनाह लेंगी। तो ये खुद अंदाजा, ये हदीस शरीफ है मस्जिद नबवी शरीफ में। वो मशहूर वाक़या आपने उलमा से सुना है कि अर्ज की गई कि बड़े कहत है, जानवर मर रहे हैं, पानी की कमी है, बारिश की दुआ। हजूर ने हाथ उठाए, बारिश बरसना शुरू हो गई। हजूर के चेहरे अक़दस पर मुस्कुराहट आई, तबस्सुम की मौजें आई। हजूर ने इरशाद फरमाया कि आज है कोई जो मेरे चचा के वो शेर सुनाए जो उन्होंने मेरी शान में लिखे। तो हजरत मौला अली खड़े हुए मस्जिद नबवी शरीफ में, हजूर मिंबर पे हैं, जनाब हैदर करार ने सामने खड़े होकर हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ये शेर पढ़ के सुनाए, वाब याद युस्तस्कल गमा। हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान ये है, बदर के मैदान में हजरत उबैदा जब शहादत का रुतबा पाते हैं, जख्मी होते हैं, टांग कट जाती है, उनको हुजूर की बारगाह में लाया जाता है। हुजूर उन्हें देखकर अश्कबार होते हैं, वो अपने आप को जमीन पे घसीटते हुए हजूर के कदमों से लगाते हैं, अपना चेहरा हजूर के कदमों पे मलते हैं और उनके ये लफ्ज सुने, वो हजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, लौ रआनी अबू तालिब। आका आज अगर हजरत अबू तालिब होते, लालिमा अन्नी अहक्कु बिक़ौलिही, तो वो जानते कि उनके इस फरमान का सबसे ज्यादा हकदार मैं हूं। मैंने उनके फरमान को साबित कर दिया। कज़ब तुम व बैतिल्लाह, उन्होंने कहा था कि इनको धौंस करो, इनको डराओ, इनको धमकाओ, इनके साथ मुकाता करो, इनके साथ जो है तुम सख्ती करो, तो ये अबू तालिब मजबूर हो जाएंगे, हजूर हमारे हवाले कर देंगे। तो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कज़ब तुम व बैतिल्लाह, फरमाया अल्लाह के घर की कसम तुमने झूठ कहा है।
झूठे हो तुम इस बात में कि हम मोहम्मद को तुम्हारे हवाले कर देंगे। और आगे फरमाया व नुस्लिमुहु, हाँ हम तुम्हारे हवाले करेंगे, लेकिन कब? हत्ता नुसर्रा हौलहु व नज़हला अन अबनाइना वल हलाइलु, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा उस वक्त तुम्हारे हवाले करेंगे जब हम अपने बहू बेटियों को भुलाकर अपनी जान निछावर कर देंगे। हमारे कटे हुए जिस्म के टुकड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द पड़े होंगे, फिर तुम उनको क्रॉस करके मोहम्मद तक पहुंच सकोगे। जब तक हमारी रगों में खून है और हमारे जिस्म में जान है, ये सांस चल रही है, अबू तालिब ये ऐलान कर रहा है, अल्लाह के घर की कसम तुम्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा के करीब नहीं आने दिया जाएगा। ये मुहाफ़िज़ इस्लाम हैं, ये नासिर इस्लाम हैं। तो ये ऐलान नबूवत के बाद हिमायत कामिल जिस हस्ती के हिस्से में आई वो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। शेब अबी तालिब का एक एक लम्हा आपकी वफाओं का ऐलान कर रहा है। आपने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा हजूर की हिमायत के लिए, हजूर की नुसरत के लिए, बल्कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम अल वलदु सिर्रुन ले अबी के पैराए में देखो, जो कुछ मौला अली ने इस्लाम के लिए किया वो सारा क्रेडिट भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को जाता है। करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो सब कुछ लुटा दिया वो भी नासिर इस्लाम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान का ज़हूर है। क़यामत तक औलाद अली में जो भी नुसरत व हिमायत इस्लाम का फरीज़ा सर अंजाम देता रहेगा उसका सवाब हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक। 7 रमज़ानुल मुबारक को आपका विसाल पुरमलाल होता है और उसके 3 दिन बाद फिर हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हसनैन पाक की नानी जान सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह तआला अलैहा का विसाल पाक होता है। हुजूर ने पूरे साल को गम का साल करार दिया। आमुल हुज़्न के नाम से सीरत की किताबों में ये साल मौजूद है कि ये 2 हस्तियां जब हुजूर से जुदा हुई, हुजूर ने पूरा साल गम का इजहार फरमाया और हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा जान आपके जाने के बाद, ये जुमला आपके जाने के बाद इन कुरैशियों ने मक्का में रहना मेरे लिए मुश्किल कर दिया। जो जुर्रत अब दिखा रहे हैं ये पहले नहीं दिखा सके थे। पहले हुजूर के सामने हिसार था, वो हिसार कौन सा था? वो हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात। फरमाया था वल्लाहि ला उफारिकु का अबदा, मैं कभी भी तुम्हें जुदा नहीं करूंगा अपनी जात से। हजरात करामी ये जुमला भी मोहब्बत से सुनकर जाएं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनके सीने से चिमट कर सोए उन्हें मोहम्मद कहते हैं, और नबी और अली जिनके सीने से चिमट कर सोए उन्हें अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं। कितनी बड़ी शान के मालिक हैं। हुजूर ने फरमाया कि आपके बाद ए चचा जान ये मुझ पर बहुत जरी हो गए, इनकी जुर्रत बढ़ गई है, अब ये मुझे मक्का में नहीं रहने देंगे। हिजरत पर हुजूर मजबूर हो गए और हिजरत फरमाई, मक्का छोड़ दिया। जब तक हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम रहे कामिल हिसार बन के फ़आवा, फरमाया ये पनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दी किसके जरिए दी? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के जरिए दी। अल्लाह करीम आपकी बारगाह में हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और आपके घर में पंजतन पाक अलैहिमुस्सलातो वस्सलाम के घर में ये मुक़द्दस मजलिस पाक आपकी याद में इसमें हमें शरफ नसीब हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से बहुत बड़ा इनाम है, हम उसकी बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह करीम हमारी औलाद को हुजूर की आल की गुलामी के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माइक बंद बंद
जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का रश्के जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का है रश्के जिना हर दम गुलशन अबू तालिब का है गुलशन
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين मैंने जो कुछ पढ़ा आपकी मन किया और किसी साहिब ने जो कलाम पढ़ा हो ज़बान से कहकर इजहार के इशारे से आपके मिलकर